चलिए दोस्तों बात करते हैं एक और नई क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहा एक व्यापारी के पास 16 क्विंटल गेहूं था। उसने इसका एक हिस्सा 17% लाभ पर और शेष 27% लाभ पर बेच दिया, जिससे उसे कुल 21% का लाभ हुआ। उसने 27% लाभ पर कितना गेहूं बेचा, ये एग्जामिनर ने मुझसे पूछा। तो चलिए आइए सॉल्व करते हैं। देखिए इसके तीन तरीके। एक तरीका तो है, आप मान लीजिए कि 17% पे जो बेचा वो एक्स क्वांटिटी बेचा, तो 27% पे कितना बेचेगा आपका, कितना बेचेगा आपका, आपका बेचेगा 16 माइनस का एक्स क्वांटिटी बेचेगा। तो इस तरह से आप निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप इसमें एलिगेशन मेथड यूज कर सकते हैं। तीसरा आप इसे डायरेक्ट अप्रोच से निकाल सकते हैं। तो पहले मैं इसे डायरेक्ट अप्रोच से करूंगा, फिर एलिगेशन से करेंगे, फिर हम इसे डिटेल से भी करेंगे, क्योंकि मुझे नहीं पता आपको किस तरीके से समझ में आएगा। और आपको जिस इन तीनों मेथड में से जो सा मेथड आपको आसान लगे आप उससे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। बट मैं तो आपसे यही आशा करूंगा कि जो मैं आप पहला मेथड कराने जा रहा हूँ आप इसी से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि इससे मेरे हिसाब से आपका टाइम बचना चाहिए। तो देखिए इसने क्या दे रखा है, टोटल 16 क्वांटल दे रखा है। इसने पूछा किसके बारे में, मेरे से 27% प्रॉफिट वाले पे पूछा है। तो बट क्या करना है आपको, देखिए इस 17 और 27 दोनों का डिफरेंस कीजिए। जो डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा आपका 10% आएगा। इसको बराबर में लिख दीजिए। बराबर में लिखने के बाद में इस 16% का टोटल जो प्रॉफिट है वो निकाल दीजिए। कितना परसेंट है टोटल, 21%। यानी 16 इंटू में 21 बाय में क्या कर दीजिए आप 100 कर दीजिए। फिर देखिए आपको पिक्चर 27 का चाहिए, तो 27 को छोड़ दीजिए। जो बाकी बचा 17%, उसका 17% यहाँ निकाल दीजिए और यह माइनस कर लेंगे। माइनस का 16 इंटू में आपका 17% यहाँ लगा दीजिए, 17 बटे में आपका 100। तो ये 10% की जो वैल्यू होगी वो बराबर किसके बराबर हो जाएगी, इन दोनों में 60 मेरा बाहर आ जाएगा, इंटू में मेरा क्या होगा, इन दोनों का डिफरेंस निकालो, 7 4 11, यानी 4 बटे में आपका 100 हो जाएगा। 4 बटे में 100 हो जाएगा। ये देखिए 10% की वैल्यू मेरे पास में ही है। इसको 100% बनाना है तो इसे 10 से आप मल्टीप्लाई करें, 10 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, वैल्यू 100% हो जाएगी। जब 100 वैल्यू 100% हो जाएगी तो ये इससे काटेंगे तो 16 चौके 64, यानी 6.44 जो मेरे पास में ये क्या था क्वांटल में रखा है। और यहाँ पर जो आया वो आपका क्वांटल में आया। बट मुझे चाहिए आंसर किलोग्राम में, तो मुझे इसे किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि एक क्वांटल के अंदर 100 किलोग्राम होते हैं। तो ये कितना 640 किलोग्राम क्या हुआ, उसने बेचा होगा कितना 17% पे। यानी कि ऑप्शन जो मेरे पास में आपका बी होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। देखिए करने को तो मैं इसको और थोड़ा छोटा यहाँ पे कर सकता था, क्योंकि मुझे मालूम है कि देखिए ये 16 16 कॉमन है, इन दोनों का डिफरेंस है। यानी कि जब मैं यहाँ पर वैल्यू रखता था, इस 16 को इस 16 की वैल्यू को निकालने के लिए मैं क्या करता, आपका आपका इस टोटल का और इसका डिफरेंस करके इससे मल्टीप्लाई करता, तो ये मेरे पास में इसकी वैल्यू आती है। यानी कि थोड़ा सा और स्टेप कम हो जाते हैं। अब चलिए इसे एलिगेशन से करते हैं। अगर इससे नहीं करना तो मान लेते हैं कि पहले वाली जो क्वांटिटी बेची वो उसने 17% भी बेची, और दूसरे वाली जो क्वांटिटी बेची वो कितने भी बेची, आपकी इसने 27% भी बेची। और इसे ऑल ओवर जो प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 21% का हो रहा है। तो इस 21% में से 27% जब मैं माइनस करूंगा तो मेरे पास कितना बचेगा आपका, ये 6% बचेगा। इसमें से ये माइनस करूंगा तो मेरे पास में कितना बचेगा, 4% बचेगा। इन दोनों को सॉल्व करूंगा तो 3 और 2 का मेरे पास में रेशियो आएगा। यानी कि इन दोनों को प्लस करूं तो टोटल क्वांटिटी कितनी आएगी, 5 क्विंटल। और 5 क्विंटल जो होनी चाहिए वो बराबर कितने, 16 के, क्योंकि तो टोटल तो मेरे पास 16 है। तो 16 बाय में अगर 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास 16 आ जाएगा। तो मुझे किसके लिए चाहिए, किसके लिए चाहिए, उसने पूछा आपसे 27% के लिए। तो 27% वाला कौन सा था मेरे पास में, आपका सेकंड वाला, ये वाला। तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आएगा 2 इंटू में आपका 16 बटे में आपका 5। ये क्विंटल आगे से 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो मुझे किस में चेंज हो जाएगा, ये आपका किलोग्राम में चेंज हो। तो ये 5 और दूनी 10 हो जाएगा। यानी कि ये होगा यानी कि ये हो जाएगा 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64, यानी कि 640 किलोग्राम वो उसने बेचा। किस पे बेचा, आपका 27% पे बेचा, जो एग्जामिनर ने मुझसे पूछा है। चलिए अब इसको एक बार इस तरह से नहीं करना तो हम करते हैं इसे एक्स वाले तरीके से। देखिए आप इसमें टोटल सेलिंग प्राइस लेके भी कर सकते हैं इसको बराबर, या फिर टोटल प्रॉफिट लेके भी कर सकते हैं। दोनों से आंसर दोनों का सेम आएगा। तो मान लेते हैं कि एक्स जो क्विंटल बेचा वो कितने पे बेचा, इसने आपका आपका 27% बेचा। तो 27% प्रॉफिट बेचा, तो इसका टोटल प्रॉफिट कितना होगा, 27% होगा, यानी 27 बटे में 100 होगा। प्लस का 22 क्विंटल में से अगर मैं माइनस करूं एक्स क्विंटल, तो मेरे पास जो रिमेनिंग बेचा वो कितने में बेचा, इसने आपका 17% पे, यानी 17 बटे में 100। इन दोनों का जो प्रॉफिट होगा वो टोटल का कितना परसेंट होगा, आपका आपका 21% होगा, यानी 21 बटे में आपका आपका 100 हो जाएगा। जब मैं इसको सोल्व करूंगा तो सोल्व करते हुए देखिए कि ये वाली जो वैल्यू मेरी इससे मल्टीप्लाई की फिर इससे मल्टीप्लाई, यानी कि यहाँ पे 17 माइनस का 17x होगा और ये 27x, यानी कि डायरेक्ट में से 10 बटे में आपका
100x लिख सकता हूँ। 27 में से 17 गए तो 10x बचेगा, बराबर में ये कितना हो जाएगा आपका 16 इंटू में आपका 21 बाय में आपका 100 होगा, यह माइनस हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये 22 और ये 17 मल्टीप्लाई होगा, यानी कि 22 इंटू में आपका 17 बाय में कितना हो जाएगा आपका इस 22 इंटू में, सॉरी 22 नहीं है, ये आपका कितना आपका 16 है, ये आपका टोटल कितना है 16 क्वांटल दे रखा, तो ये कितना हो जाएगा 16, तो ये कितना हो जाएगा आपका 16 और इनटू में कितना हो जाएगा 17 बाय में आपका 100 हो जाएगा। ये देखिए इस 100 से ये 100 तो कट जाएगा, तो 10x इजकल टू में कितना बचेगा आपका, इसमें 16 में अगर बाहर निकालूंगा तो 21 में से 17 जाएंगे तो कितना बचेगा 4 बचेगा, तो x की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आ जाएगी 16 चौके 64, 64 बटे में 10 क्विंटल आ जाएगी। एक क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं, तो 100 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये मेरे पास में किलोग्राम में आ जाएगा, यानी कि 640 किलोग्राम इसकी वैल्यू आ जाएगी, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा वो इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट होगा। आई होप आप सभी क्वेश्चन समझ में आया होगा।